Hello guys, welcome to my YouTube channel Study with Chetna. If you are new to my channel, please subscribe and hit the bell icon so that you can receive all the notifications whenever I upload the new video. So as you all know, IBPS clerk notification has also been out and we all are waiting for RRB PO admit cards to be released. But exam जब भी हो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, अपनी तैयारी में कोई कमी ना आने दें. So today's video is about the top 6 mistakes that you should avoid while preparing for banking examinations. Number 1, totally avoiding means level. अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि हमें प्री तो क्लियर हमारा हो नहीं रहा है तो मेंस को टाइम क्यों दें. बच्चे क्या करते हैं कि जब तक उनका प्री क्लियर नहीं हो जाता है वो मेंस पर ध्यान ही नहीं देते हैं. वो सोचते हैं कि जो टाइम हम दिन के 2 आवर्स मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाएंगे वही टाइम हम प्री को दे देते हैं ताकि हमारा प्री क्लियर हो जाए. फिर क्या होता है कि आपका प्री तो क्लियर हो जाएगा बट मेंस क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है. आप सोचिए जो टाइम आप प्री को दे रहे हैं अपना मेंस का टाइम भी आप प्री को दे रहे हैं तब जाके आपका प्री क्लियर हो रहा है. तो विदाउट प्रैक्टिस आपका मेंस कैसे क्लियर होगा, नहीं होगा. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्री और मेंस को इक्वल टाइम दीजिए या फिर जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए स्टार्टिंग में और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको ज़रूर कर. मैं क्विकली आपको सब्जेक्ट वाइज आइडिया देती हूँ. रीजनिंग में प्री की तैयारी करते हुए अक्सर बच्चे मेंस लेवल की पजल्स टोटली स्किप करते हैं कि जब एक बार हमारा प्री क्लियर हो जाए उसके बाद देखेंगे. लेकिन प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन के बीच में सिर्फ आपको 1 महीने का टाइम मिलता है जिसमें इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप प्री मेंस लेवल की पजल सीख भी लें और उन पर कमांड भी बना लें और मेंस में अच्छा स्कोर भी कर लें. तो इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग से मेंस लेवल की पजल्स को प्रैक्टिस करिए और कमांड बनाइए और फिर मेंस में अच्छा स्कोर कीजिए. इसी तरह आपकी आती है जीए. जीए को आप डेली का हाफ आवर दे दीजिए, दैट्स इनफ. और आपको ज़्यादा ही है तो अपना प्री एग्जामिनेशन से 15 डेज़ पहले उसको पढ़ना छोड़ दीजिए और अपने प्री एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट कीजिए. देन डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव को आप ऐसे मत सोचिए कि बस मीन्स आ गए तब हम कर लेंगे. डिपेंड करता है आपका डिस्क्रिप्टिव अगर बहुत अच्छा है तो आप कर सकते हैं, महीना इनफ है. डेली का एक ऐसे एक लेटर आप लिख लीजिए, दैट्स इनफ. लेकिन आपका इतना अच्छा नहीं है तो पहले से एटलीस्ट वीक में एक तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना प्री से पहले भी. Okay, that's it for number 1. Number 2 mistake is writing high level mocks for pre-examinations. बहुत से बच्चे ऐसे मैंने करते हुए देखा है कि एग्ज़ाम आपका प्री का है लेकिन बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस करते हैं, मॉक लगाते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता है. अगर आपका जो एग्ज़ामिनेशन लेवल है उससे ज़्यादा टफ लेवल का या उससे ज़्यादा इजी लेवल का आप मॉक्स लगाएंगे बार बार तो वो बेनिफिट नहीं करेगा आपको. तो ऐसा ना करिए और जो आपका रियल एग्जामिनेशन का लेवल है उसी लेवल का आप मॉक लगाइए. कुछ बच्चे होते हैं मॉक लगा लेते हैं बट उसको एनालाइज नहीं करते हैं. इस तरह का मॉक लगाने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. तो इट्स बेटर कि आप मॉक लगाइए और उसका एनालाइज अच्छे से कीजिए, तभी आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. नंबर 3, टू मैनी सोर्सेज फॉर जीए. अक्सर बच्चे क्या करते हैं या तो सिर्फ एक सोर्स के पीछे होते हैं, सिर्फ एक ही जगह से पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर वो 4 से 5 अलग अलग सोर्सेज पकड़ते हैं कि थोड़ा सा उससे पढ़ लिया, थोड़ा सा उससे पढ़ लिया. आप ऐसा मत कीजिए. आप सिर्फ 2 सोर्सेज पकड़िए, एटलीस्ट 2 सोर्सेज पकड़िए. और अगर आपके पास ज़्यादा ही टाइम है तो आप 3 सोर्सेज से पढ़ सकते हैं. तो 2 sources are enough for GA. Number 4, reading heavy editorials from the Hindu. एक्चुअली ये पॉइंट मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया है जिनका अभी 2019 IBPS PO क्लियर हुआ है. उनका मानना है कि हमें हैवी एडिटोरियल्स नहीं पढ़ने चाहिए बल्कि अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी चाहिए मॉक्स लगाकर
और जो यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, फ्री में भी बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं जो कि आपको फ्री में इंग्लिश के या फिर हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट्स कराते हैं, तो वो लगा के हमें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी चाहिए। नंबर 5, अवॉइडिंग योर वीक सब्जेक्ट। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड होती थी जिन्होंने ये मिस्टेक लगातार 2 साल रिपीट की थी। उनके ओवरऑल कट ऑफ में मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, कट ऑफ से 20 मार्क्स अबव आ रहे हैं, बट वो अपने वीक सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाती थी। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आई गेस मैं इसको टॉप पे रखूँगी इस पॉइंट को, मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड। तो ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा, इसको अवॉइड कीजिएगा। अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है, आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है उसको, फिर भी आप 1 घंटा ज़बरदस्ती दिन में उसको दीजिए, सिर्फ 1 घंटा। नहीं तो आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप चाहे कितना भी जीए पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लीजिए, सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएंगे तो मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप उसको 1 घंटा दीजिए। नंबर 6, टू फॉलो अदर्स स्ट्रेटजी। देखिए, हर बच्चे का कैलिबर अलग होता है, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे का वीक एरिया अलग होता है, हर बच्चे का स्ट्रॉन्ग एरिया अलग होता है। तो हर किसी की स्ट्रेटजी हर किसी के काम नहीं आ सकती है। हर बच्चे को अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनानी चाहिए। जैसे किसी बच्चे का वीक सब्जेक्ट मैथ्स है, तो उसको उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा फ्री के टाइम में भी, और किसी का मैथ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो उसको कम टाइम देने पड़ेगा उसको। तो सबकी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से अलग बनेगी। तो आप अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनाइएगा तो आपको बेनिफिट होगा। So these were the top 6 mistakes that you should avoid while preparing for banking examination. अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाऊं, सो डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में प्री की आपको स्ट्रेटजी बताऊं सब्जेक्ट वाइज, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो। टिल देन, गुड लक, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बाय बाय।